जो कि बहुत ज्यादा वायरल न्यूज है सोशल मीडिया पे। मरियम नवाज, जिन्होंने नवाज शरीफ के मतलब गले एक हिसाब का लगते हुए पाँव छुए हैं, और पाँव छूना उनके ऊपर कह सकते हैं किस्म का भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया में बड़ा ज्यादा उन्हें बुलाया जा रहा है, कहा जा। सुन लो, हमारे मसाइल ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 अशरे में जो हाल है मुल्क का, वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आ रहा है कि ये किस कल्चर में, किस मजहब में होता है पाँव छूना। और कुछ अर्सा पहले इसी तरह ही नवाज शरीफ एक स्पीच दे रहे थे, और स्पीच में उन्होंने बैठने का ऐलान किया। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में बैठने का अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। हमारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल 2 चीज़ें मांगता है। जो है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और मरियम नवाज ने भी इसी तरह उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाई। तो ये भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे आम हुआ कि इन्होंने ये चीज पकड़ी हुई है, और ये भी ज्यादा हम हिंदू मजहब में देखते हैं। दूसरी आज की जो चीज हमने देखी, वो भी हमने देखा कि भाई सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि पाँव जो छुआ जाते हैं वो ज्यादातर वो हिंदू मजहब में रिस्पेक्ट देने के लिए, मदर को या अगले बंदे को रिस्पेक्ट देने के लिए वो इस तरह से किया जाता है। फर्स्ट मैं हरिमोहन जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस चीज को एज अ इंडियन, एज अ हिंदू मजहब से रिलेटेड आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज किस तरह से वायरल हो रही है? देखिए अनम जी, रियलिटी ये है पाकिस्तान के अंदर 2 चीजें वायरल हो क्यों रही हैं, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया। पहली बात, जो आप गदा बट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हनुमान जी का एक ये वेपन था रामायण के अंदर, और भीम जो है उनका वेपन था महाभारत के अंदर। और उनके बाद एक शाप दिया था बलराम ने कि किसी अब आज के बाद कोई भी गदा जो है उसे वेपन नहीं बनाएगा, और कोई इसे चला नहीं पाएगा, ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। और लिटरली उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज तक ये जो गदा है ये कहीं पर भी नॉर्मली एज अ वेपन यूज नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी उस गदा के लिए शोर मचा रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि आपके जो स्पीकर हैं, स्पीकर की चेयर के सामने ये गदा रखी हुई है। और ये आज की नहीं रखी हुई, ये लाहौर असेंबली किसी टाइम पर अंग्रेजों के टाइम होती थी, उस टाइम पर भी रखी होती थी। और कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह के टाइम तक भी अगर आप देखेंगे तो उनके दरबार के अंदर भी न्याय के साथ साथ ये गदा रखी होती है। असलियत में गदा है अथॉरिटी का पार्ट, और एक जिसे कहते हैं अथॉरिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। और जो गदा है वो असलियत में उस अथॉरिटी को दिखाता है कि भाई मैं अपने काम को ईमानदारी से और सही तरीके से करूंगा। अब इसे दूसरे तरीके से उठाकर देखिए, अब लोगों ने गदा का शोर मचा दिया कि जी ये कहां से लेके आए, ये तो हिंदू कल्चर है। हाँ, हनुमान जी के हाथ में थी, तो हिंदू देवी देवताओं का। अब दूसरी चीज, जैसे मरियम नवाज ने अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छुए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता कि खुद का कल्चर क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एक अरब है ना, वो अरब है, वो ब्रिटेन में भी जाएगा तो वो अरब है। उसका कल्चर, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, सब चीजें अरबी हैं। वो अगर ईरानियन है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो ईरानियन है, साथ में मुस्लिम। टर्किश जो होगा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, वो टर्किश और मुस्लिम दोनों है। लेकिन यहां आपके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम यह है, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश फिर भी काफी हद तक सुधर गया है। हमारे इंडिया के मुस्लिम्स में और पाकिस्तान के मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं भी एक बात में क्लेम कर रहा था कि जो आपके यहां ट्रेडिशन है ये हिंदू ट्रेडिशन है, ये अरब में नहीं होता। यस, नहीं होता। ये वो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस जो पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं, वो हिंदू ट्रेडिशन है।
आप यहाँ पर कुछ भी खा रहे हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन है। आप जैसे अभी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन है। आप अपने मैरिज से लेकर आप अपने मरने तक के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उठाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे हिंदू ट्रेडिशंस को कॉपी कर रखा है। बस जहां हिंदू पंडित आता है वहां मौलाना आ जाता है। तो प्रॉब्लम इज कि आपकी जो आइडेंटिटी है, हम सबकी जो आइडेंटिटी है, हमारी एक हिंदू आइडेंटिटी है, या यूं कहें भारत की आइडेंटिटी है, भारतीय ये आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम ये है कि आप सभी और इससे भाग रहे हैं। मरियम नवाज ने क्या, अब आप उसे इशू बना रहे हैं, भाई क्यों किया? प्रॉब्लम इज मां बेटी का, मां बेटी का, मां बेटे का, बाप बेटी का, बाप बेटे का प्यार एक अलग ही लेवल होता है। अब होमेज प्रोवाइड करनी है, एक रिस्पेक्ट देना है, ऑनर देना है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है पैर छूने का। और ऐसा नहीं है, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, जब हमारे नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आए थे तो नवाज शरीफ की मदर के पैर छुए थे। मैं भी अपने बहुत सारे जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उनके घर में अगर घर में जाता हूं तो उनकी मदर के पैर छूता हूं। शुरू में तो उनको बड़ा अजीब लगता है, उसके बाद समझ जाते हैं। एक मैं अपने दोस्त के घर गया, वो जाते उसके पिताजी के पैर छुए, बेटा हिंदू है, हाँ क्या, आजा बेटा गले लग। तो मेन थिंग इज कि अब जो मेरा दोस्त आमिर है उसके साथ भी यही है। वो आजकल हिंदू कहता है यार मैं फॉलो करता हूं इस्लाम को जो मेरा रिलीजन है। बेपनाह पेशेंस, सब्र, बेपनाह विजन और लंबा वक्त। जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास। अच्छा, जबकि सूरत हाल क्या है, अवाम भी बेसब्र है, इंतजामिया करप्ट, नाअहल, डिलीवर करने के काबिल नहीं, और नाम नेहाद जो नुमाइंदे, पूरी की पूरी कौम मुझ समेत शॉर्टकट की तलाश में। ये जो सड़कों पे जो होता है एक खास तरह की बदकारी कहता हूं मैं इसे। ये क्या है? एवरीबडी इज इन अ हरी। अगे जाके जेड़ा तोड़ फोड़ करके जा रहा होंदा, अगे जाके देखो छलियां खा रहा होंदा बेगैरत। अच्छा, हमारे नुमाइंदे क्या करते हैं? ये शॉर्टकट, कॉस्मेटिक तब्दीलियां और सतही मकबूलियत, ये इनके 3 टारगेट्स होते हैं। पैसे की बात छोड़ दें, वो तो पता ही है। अच्छा, ऊपर से इस मुल्क में अब सार आलम साहब का और मेरा मुश्तरका प्यारा लाडला कड़मास। अच्छा, अचीवेबल टारगेट्स का इनको शऊर नहीं है। एक काम करते हैं, हम 4 एवरेज किस्म के लोग, मैं खुद को एवरेज, बाकी थोड़े बिलो अबव एवरेज, मैं थोड़ा बिलो एवरेज। 3 से 6 महीने के अंदर अचीवेबल टारगेट है। मुझे दो, बगैर किसी तनख्वाह के मैं करवा दूंगा। मुझे लाहौर शहर की ट्रैफिक में डिसिप्लिन दे दो, खत्म। मैं सारे बुलंद बांग दावे मान लूंगा। ये तो एक बुनियादी, आपको पता है, ट्रैफिक का शऊर पैदा करना, डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का, ये कौमों का कैरेक्टर तब्दील करता है। तो आप कह रहे हैं कि डंडे से ठीक करें सबको। मामूली बात है। मुझे ये फरमाइएगा कि आप उनकी गुफ्तगू में विजन नजर आया है? नो, दावे आपने तो खुद कहा, बुलंद बांग दावे। सादा बात है, मुझे प्लीज लेट मी रिपीट, ये ट्रैफिक जिसे हम रौला ही समझते हैं, रौला नहीं है, ठीक, ये तरबियत है। बिल्कुल सही। ये जो ये गुंडागर्दी और लॉलेसनेस जो ट्रैफिक के नाम पे होती है, याद रखो, अगर इसको डिसिप्लिन कर लोगे, लोगों के रवैये अपने ऑफिस में, अपने घरों में बदल जाएंगे। ठीक।